नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 किस चीज का, हमारा किस चैप्टर का है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्लास 12 का हमारा है चैप्टर नंबर 2। इसका जो हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, उसके बारे में हम जानते हैं। क्या हेडिंग्स है? यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। यानी कि प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, ये इस चीज के बारे में हम जानेंगे। और एनसीईआरटी का बहुत ही बेसिक है, शुद्ध भाषा में जानेंगे। आप सभी लोगों को पता है, जो भी होता है सब एनसीईआरटी में होता है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो लोग कर लीजिएगा। और डेली आपको ऐसे कंटेंट मिलते हैं कि डेली आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। कोचिंग नहीं भी जाती है तो भी आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। यानी कि इसका जो गुणधर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स प्रतिलोम का जो गुणधर्म, उसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे आज, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें टोटल हम 6 गुणधर्म जानेंगे। गुणधर्म यानी कि जो हमारा प्रॉपर्टीज है, उसमें 6 जानेंगे, यानी 6 जानेंगे। साइन, कॉस, टेन, उसके बाद जो होता है उल्टा कर देंगे, कॉसेस सेक कॉट हो जाएगा हमारा। यही चीज होता है, ठीक ना। तो इसमें हमारे क्या गुणधर्म मिलते हैं, क्या गुणधर्म नहीं मिलते। इसमें जो हमारे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो वैलिडिटी होती है, यानी कि वैधता होती है, वो इस प्रतिलोम में होती है। और कुछ होती भी है और कुछ नहीं भी होती है, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए, अभी आपको, क्योंकि ये वीडियो लंबी भी होने वाली है, क्योंकि इसमें 6 गुणधर्म है, टोटल 6 है। 6 का मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो अच्छी तरीके से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए यदि अगर दिया है, यदि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारी, है साइन, कॉस, टेन। ये 3 चीज अगर आप जानते हैं, तो उसके बाद आपको सेक, कॉस, कॉट जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोसेस जानने में, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा दिया गया है y बराबर साइन -1। हमने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, हमने आपको बताया था कोई भी फलन जब f होता है तो उसको हम इस चैप्टर में परिभाषित करते हैं f-1 से। हमने आपको ये बताया था कि किसे परिभाषित करते हैं, प्रकट करते हैं से f-1 से प्रकट करते हैं, ठीक ना। तो यहीं पे हमारा ये फलन जो हमारा है साइन, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू साइन, साइन को मान लेते हैं कोई फलन है, f मान लेते हैं। तो साइन जब f मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। f-1 हो गया ना, यानी कि साइन -1। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, ये हो गया। मान लीजिए यदि y इज इक्वल टू साइन -1x दिया गया हो, तो ठीक है ना। तो यदि हमारा यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, हो तो अगर मान लीजिए हमारा y इज इक्वल टू साइन -1 x हो, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन y, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज इसका समझिएगा अच्छी तरीके से। क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा, ठीक ना। साइन y हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन -1x हो, तो अगर ये है, अगर ये भी हो, अगर मान लीजिए यही हो गया, तो अगर हमें इसका उल्टा करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना आ जाएगा। या तो हम ये लिख दे, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा, अगर ये लिख दिए तो इसका उल्टा करेंगे हम, ये आएगा। कुछ करना नहीं है, मतलब ये जो चीज है इसको हम पलट देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। लेकिन माइनस यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा। अगर हमें इसको पलटना है तो हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और y की जगह पे x और x की जगह पे हमारा y हो जाएगा। कुछ अभी गुणधर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट है, मतलब इस बात के लिए समतुल्य है, यानी इक्विवेलेंट है। तो जब इस बात के लिए इक्विवेलेंट हमारा है, तो अब हम आगे और देखेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को इच्छा है कि समझने का, पढ़ने का, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चीज को हम आपको क्लास 11th में बता चुके हैं, ठीक ना। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। इसका उल्टा हम कर देंगे तो हमारा y इज इक्वल टू साइन -1x का उल्टा करेंगे हम, x इज इक्वल टू साइन y आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारा दिया है साइन -1x, x
जब ये x हो जाएगा तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा x, यानी कि x बिलोंग, क्या हो जाएगा हमारा x बिलोंग -1 ये हो जाता है भैया। आपको पता है साइन इज इक्वल टू साइन -1 x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है -1 1 होता है, ये हमारा 1 है, ठीक ना, 1 होता है, ये होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया इतना हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझ में आएगा, अभी शुरू शुरू से है, हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन होगी इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अगर आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मतलब ये सर सही समझा रहे थे, ये हो सकता है, ठीक ना। अगर हमारा दिया है साइन -1 दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ये जो अंदर चीज दी गई है ना इसको हम बाहर कर देते हैं एक्स करके, या एक्स ना करके कर देते हैं। सिर्फ हम ये जो साइन दिया गया है साइन -1 को हम बाहर कर देंगे। अब ये जो हमारा साइन दिया गया है साइन एक्स कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग, तो हमारा ये गलत मतलब ये पलट जाएगा, ये चीज जो हमारा ये पलट जाएगा, पलटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब पलटेगा तो हमारा हो जाएगा -π/2 π/2, ये पलटेगा। देखिए कितना बड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट यहाँ पे देखिए, सिर्फ डिफरेंट किस चीज का है, यहाँ पे जो हमारा साइन -1 था हम इस साइन -1 को क्या किए पहले कर दिए हैं, ठीक ना, इसको हम पहले कर दिए हैं, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो साइन था इसको हमने अंदर कर दिया, सिर्फ साइन को अंदर और माइनस जो है साइन माइनस है इसको हम बाहर कर दिए हैं। तो देखिए डिफरेंट क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए पहले में क्या था -1 था 1 था, अब यहाँ पे क्या हो गया -π/2 π/2, इतना बड़ा डिफरेंट है। अब पाई का मान क्या होता है 22/7, क्या होता है 22/7, यानी कि 22/7। हम इसको अगर दशमलव प्रसार में प्रकट करना चाहें तो 3.124 आ जाएगा, या 14 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार में हो गया, पाई का मान हो गया, ठीक है। तो पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट, इसमें देखिएगा इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आपको हम सिर्फ मेन मुद्दे पे लेके चलते हैं, मेन पॉइंट पे लेके चलते हैं क्या है, ठीक है। तो मेन पॉइंट देखिए क्या, हम उसको एक बार लिखेंगे उसके बाद इसको आपको समझाएंगे ये कैसे होता है, ठीक ना, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसको स्वाइप अप कर देते हैं, इसको एक बार ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, हाँ ठीक है, दूसरा पेज आ गया, फिर टिप दिए फिर दूसरा पेज आएगा, ये तो है, ये सिंपल बोर्ड है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आपको डिजिटल बोर्ड पे समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला हमारा देखिए यहाँ पे पहले का पहला, पहले का पहला यानी दिया है साइन -1, उसके बाद क्या दिया है 1/x इज इक्वल टू कॉसेस -1 x ग्रेटर देन इक्वल 1, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये जो दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल 1 लिख सकते हैं, ये हमारा x लेस ग्रेटर देन इक्वल -1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंट देखिए क्या किया है, यहाँ पे देखिए प्लस में है जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल प्लस में 1 दिया गया। अब जब हम इसको लिखेंगे, अगर हमें इसका उल्टा करना रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा x लेस ग्रेटर देन इक्वल -1। अभी भी हमने आपको समझाया है कि यहाँ पे साइन था, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू साइन -1 x है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन 1। डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो उसी प्रकार से ये भी हमारा दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल 1 था, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो x लेस ग्रेटर देन इक्वल -1 हो जाएगा। डिफरेंट होगा कि नहीं हो गया? तो ऐसे हम इसको सिद्ध करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को लिख देंगे उसके बाद आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, इसी प्रकार से हम 6 पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। पहला का 3, फिर दूसरे में 3, फिर चौथे में 3, तीसरे में 3, पांचवें में 3, छठे में 3, इस प्रकार से ऐसे आपको समाप्त किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया cos का है, cos -1, उसके बाद क्या है 1/x इज इक्वल टू, फिर क्या है sec -1
1x, उसके बाद क्या है x लेस ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 1, या हम इसको भी उसी टाइप से लिख सकते हैं x लेस ग्रेटर देन इक्वल -1। अब दूसरा हमारा तीसरा क्या हमारा है, तीसरा में देखिए क्या है 10 दिया गया है, 10 माइनस 1 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट हमारा है ये कॉट -1 x, उसके बाद क्या दिया गया हमारा है डायरेक्ट दे दिया गया है x ग्रेटर देन 0, डायरेक्ट हमारा ये दे दिया गया है x ग्रेटर देन 0। कॉट को मैं बढ़िया से बना देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे सर ये क्या बना रखे हैं कॉट, ठीक ना। ये दिया गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले वाले से देखेंगे, पहले वाले से देखेंगे अब इसका आंसर निकालेंगे। ये समझ लीजिए एक प्रकार से हमारा गुणधर्म है, यानी कि क्वेश्चन के रूप में समझ लीजिएगा, ये हमारा गुणधर्म है, इसको हमें सिद्ध करना। तो हम पहले वाले से सिद्ध करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारा दिया है, क्या दिया है cos -1 x, ठीक ना, cos -1 दिया है x इज इक्वल टू y, मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया हमारा cos दिया गया है, तो cos हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x y के बराबर में है या y x के बराबर में है। जब इतना दे दिया जाएगा तो हम ये क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू cos, ठीक ना, cos y, क्योंकि पलटा नहीं गया भैया, सिर्फ इतना आ गया हमारा है, ठीक है। अगर हम इसी को पलटेंगे तो हमारा y पहले आएगा, तो यहाँ पे cos पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, फिर हमारा x हो जाएगा, ठीक ना। तो हम ये क्या कर सकते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन y, ये दिया गया हमारा ना साइन -1 1 अपॉन में x, यानी कि x जो दिया गया 1 अपॉन में x दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो टोटल की बात करें हम, यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसको पलट देंगे, अगर हम इसको पलटेंगे तो साइन -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन -1 हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, साइन 1 अपॉन x, माइनस में था, माइनस में 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे जगह नहीं है कॉसेस, ठीक ना, कॉसेस माइनस x -1 फिर x हो जाएगा, समझ में आ गया है। ये हमारा दिया गया था, यानी कि साइन -1 1 अपॉन में x इज इक्वल टू कॉसेस -1 x, यहाँ पे दिया गया है साइन -1 1 अपॉन में x इज इक्वल टू कॉसेस -1 x, ठीक है, ये दिया गया। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया है। अब जानते हैं हम जितने भी 6 हैं इसमें साइन cos tan, फिर हमारा है sec cot cosec, ये 6 दिए गए हैं। तो इसमें से क्या करेंगे 6 को तो लिखेंगे हम सीधे 6 को लिखेंगे, लेकिन हम समझाएंगे सिर्फ एक को, क्योंकि ये समझाया भी इसी में एक को ही गया है। अगर हम एक को समझ लेते हैं तो बाकी दो हमारे बहुत आसानी तरीके से निकल जाएंगे, ठीक ना। ये समझ लीजिए तीनों का इकट्ठे निचोड़ करके दे दिया है, तीनों को समझा दिया है एक साथ ही, ठीक ना। तो ऐसे होता है हमारा, सिर्फ इसमें करना क्या है एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज कर लेंगे आप समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से दिया है, दूसरे में हमारा क्या दिया है साइन है, तो ठीक है, चलिए ठीक है, इसको भी लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपको भी समझाना पड़ता है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे का पहला देखते हैं, दूसरे का पहला में क्या दिया है साइन -1, साइन -1 दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया हमारा x -x, फिर इज इक्वल टू माइनस साइन दिया है -1 x कर दिया है, उसके बाद क्या दिया हमारा x बिलोंग -1 1, ठीक ना। अब दूसरे में क्या दिया है sec -1 -x इज इक्वल टू
-10 -1 x, फिर x बिलोंग आर दिया है। तीसरे में क्या दिया हमारा है, देखिएगा समझिएगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपके बुक में कहीं ऐसा दिया होगा तो आप समझिएगा, ठीक ना, क्योंकि बुक से आप अक्सर समझते हैं, बुक के बिना तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। कोसेस -1, उसके बाद क्या दिया, -x दिया है, इज इक्वल टू माइनस कॉसेस दिया है, ठीक ना, माइनस कॉसेस माइनस एक्स इज एक्स के बाद क्या दिया हमारा है, x ग्रेटर देन इक्वल 1 दिया है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, अब इसको समझते हैं। चलिए भैया समझते हैं, इसमें हम क्या करें, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, मान लीजिए, ठीक है, हमारा यहाँ पे दिया है sin -1, ठीक ना, -x इज इक्वल टू y दिया है। मान लीजिए हमारा ये दिया है sin -1 -x, इसके बराबर में क्या दिया हमारा है, y दिया है, ठीक ना। इसके बराबर में जब हमारा y दिया तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारा -x इज इक्वल टू sin y, सिर्फ इसको हम एक्सचेंज कर दिया, जो हमारा -x दिया हम इसको बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम बाहर कर देंगे। जब हम इसको बदलेंगे तो हमारा ये बाहर हो जाएगा, बाकी जो माइनस साइन दिया है अब ये उस साइड में जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, और y जो हमारा है इस साइड में आएगा तो y ही रहेगा, ठीक ना। तो ये हमने आपको पहले ही समझा दिया, एक्सचेंज का जो फॉर्मूला था उसको हमने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे अगर हम चाहे तो x इज इक्वल टू माइनस साइन y, ठीक है, जब ये माइनस साइन y हो जाएगा तो हम इसको अगर, क्योंकि अगर हम इसको बदलना चाहें तो हमारा हम यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक ना, इज इक्वल टू साइन माइनस y हो जाएगा, ठीक ना। ये जो माइनस है ये साइन साइन से हट के ये हमारा y पे चला जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर माने तो हमारा साइन हो जाएगा -1x। अब देखिए साइन -1x हो जाएगा, इज इक्वल टू हम बात करें तो -y हो जाएगा, ठीक है। चूंकि अगर हम इसको लिखना चाहते तो साइन -1, ठीक है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा -x हो जाएगा। ये सिद्ध हो गया कि नहीं, इतना हो गया, देखिए ये इतना सिद्ध हो गया। अगर हमारा यहाँ पे दिया -y दिया, -y हमने लिख दिया है, तो क्या होगा, अगर हम साइन को इस साइड में करेंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा, साइन जो है -1 हो जाएगा। अब ये जो हमारा माइनस दिया है y दिया, हम इसको इस साइड में करेंगे तो हमारा -x हो जाएगा। माइनस जब x हो जाएगा तो हम ये जब -x हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं इतना, साइन -1 उसके बाद हमारा -x हो जाएगा, इज इक्वल टू हम चाहेंगे तो माइनस साइन -1x हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, हम इसको सिद्ध करना है, इसी से हम इसको सिद्ध कर पाते हैं और समझ पाते हैं। आपके लिए बहुत ही बेटर है और बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, ये आपके लिए ही सब कुछ दिया गया है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, पहला वाला सिर्फ पहला वाला देखेंगे, दूसरे वाले से कोई मतलब अभी नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है, पहला वाला। पहला वाला हम समझ गए तो समझ लीजिए आप दूसरा भी समझ गए और तीसरा भी समझ गए, ठीक ना। तो इसमें अक्सर मानना पड़ता है, अब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमेशा मानना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप खुद भी समझते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सभी लोगों के लिए ये निवेदन है। अब चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है। अगर देखिए आप 3 समझ गए हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको पता है साइन समझते हैं, कॉस समझते हैं, कॉट समझिए, अगर 3 समझते हैं, साइन कॉस कॉट समझते हैं, तो आपको सेक कॉसेस कॉट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों का उल्टा ये 3 होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 3 बता देते हैं, अभी फिलहाल 3 समझेंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसी वीडियो में आपको छो का छो बता देंगे, जितने भी हैं सब बता दिए जाएंगे, 6 के 6। देखते हैं तीसरा का पहला देखते हैं, डी हमारा यहाँ पे है cos -1, cos -1 दिया है, फिर यहाँ पे -x दिया है, इज इक्वल टू हमारा दिया है पाई, ठीक है, फिर माइनस cos -1x दिया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दिया है x बिलोंग -1 1, ठीक ना।
दूसरे में क्या दिया है, सेक -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक -1 एक्स, फिर हमारा यहाँ पे दिया है एक्स लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है ना। अब तीसरे में क्या दिया है, कॉट -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक ना, फिर माइनस कॉट -1 एक्स दिया है। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे एक्स बिलोंग, ये लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। पहले मैं क्या करता हूँ जानते हो, मैं दिन भर तो काम पे रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद शाम को आता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। क्यों समझाता हूँ, क्योंकि दिन भर काम पे रहता हूँ तो मैं कहाँ से समझा पाऊंगा, मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ। और जो चीजें मैं समझता हूँ और जो समझाता हूँ वो सब बिल्कुल बेसिक है, जाते रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ ना कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और जो आपको समझना चाहिए, मैं वही चीजें आपको समझाता हूँ, फालतू चीज नहीं। फालतू चीज समझाने का मतलब, अगर आप अपने माइंड में कूड़ा कचरा रखेंगे तो उसमें क्या फायदा होगा, उसमें आपका ही घाटा होगा, है कि नहीं, घाटा तो आपका होगा। अगर आप अपने माइंड में कूड़ा करकट रखते हैं तो घाटा आपका होगा, हमारा नहीं होगा, ठीक ना। आंसर में देखते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं हम कॉस कर। तो मान लीजिए इसमें हमारा दिया गया है, मान लीजिए हमेशा मानना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया हमारा cos -1, ठीक ना, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, इतना हमारा दिया गया है। अगर हम इसको पलटना चाहते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ये जो माइनस था हमने इसको पलट दिया, बस उसी को करना है। आप अगर साइन समझ गए तो आपको कॉस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साइन समझ में आ गया भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/90 अंश, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 90 अंश बराबर हमारा क्या कॉस होता है, ठीक ना। तो ऐसे हम कॉस को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये हो गया। अगर हम यहीं पे मान लें x इज इक्वल टू माइनस कॉस y, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस y, ठीक है। जब कॉस पाई माइनस पाई हमारा दिया है ना, यहाँ पे देखिए पाई दिया, तो पाई माइनस y हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस -1 x इज इक्वल टू पाई -1, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पाई -1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे, इसका चिन्ह भी बदल देंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ठीक ना, ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो टोटल हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस -1 फिर माइनस एक्स, इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्स दिया गया है। इसको बदलेंगे तो हमारा यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस हमने लिख दिया, पाई हमारा दिया गया है। जब जब हम इसको y को हटाएंगे तो हमारा पाई हो जाएगा, पाई हमारा यहाँ पे दिया गया, पाई माइनस कॉस -1 माइनस एक्स। समझ गए कि नहीं समझ गए, हम इसको ऐसे एक्सचेंज करते हैं। अब इसकी बात करें अगर हम पॉइंट्स की, ठीक ना, ये तो समझ में आ गया सभी को। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, चलिए मेन चीज हम निकालते हैं, ये पहला वाला हम निकालते हैं। इतना तो सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, जब इतना सिद्ध हो गया है तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कॉस, ये दिया गया है ना, तो हम इसको लिखते हैं कॉस -1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पाई माइनस कॉस -1 एक्स। यही करना था भैया, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध भी हो गया, आप सभी लोग समझ भी गए हैं, पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा 3 सिद्ध हो गया है। इसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद आपको समझाया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं। पहले तो यही हेडिंग था, पहले पहले फर्स्ट हेडिंग हमारी यही है, पहला पॉइंट हमारा आधारभूत यानी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा पहला हेडिंग था। लेकिन उसमें आपको कुछ समझना चाहिए, जो चीज समझनी चाहिए वो सबसे पहले इसी में दिया गया। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको वो चीजें समझ में आएंगी। उसमें क्या दिया गया था, साइन कहाँ से बनता है, साइन का फॉर्मूला क्या है, कहाँ से आता है साइन, फिर कॉस क्या है, कैसे है,
ये सभी चीजें इसमें मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका नाम ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पॉइंट्स का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है, 3 समझ में आ गया। चलिए अभी 3 समझाना भैया आपको, ठीक ना, जरूरी भी है। अगर एक दो छूट भी गया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम आपको बिना समझाए। इसको तो हटा देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार हम अन्य भागों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको समझाया, अगर 3 आपको समझ गए हैं तो आप 3 और भी समझ सकते हैं इसी प्रकार से, बस कुछ करना नहीं, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए नहीं समझ में आएगा तो चौथा समझा देते हैं आपको। चौथा का पहला देख लीजिए, चौथा का पहला हमारा क्या दिया है, साइन -1, ठीक ना, एक्स प्लस कॉस -1 एक्स दिया है इज इक्वल टू पाई/2 दिया है, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पे दिया है x बिलोंग -1 1, ठीक ना। अब दूसरा हमारा क्या दिया है, tan -1 x प्लस cot -1 x इज इक्वल टू पाई/2 बिलोंग x बिलोंग r। ये हमारा देखिए चौथा है। तीसरा में क्या दिया गया है, cos -1 x प्लस, ठीक है, यहाँ पे दिया हमारा है sec दिया गया है, sec -1 x इज इक्वल टू पाई/2 x ग्रेटर देन इक्वल 1। सबका अलग अलग चिन्ह दिया गया है, ये देख लीजिए, सबका अलग अलग चिन्ह दिया गया है, साइन का, cos का, tan का, सबका अलग अलग चिन्ह दिया गया। उसके बाद अगर हमें कुछ और समझना है तो इसको हम पलट देंगे, 3 को समझना तो इसको हम पलट देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया नहीं आ गया, कुछ करना नहीं है। चलिए अब आंसर देखते हैं पहला का, इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे दिया गया है, वही चीज हम मानेंगे हमेशा, साइन -1 x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो वही चीज है भैया, है तो हमारा x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। जब साइन y हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू cos पाई/2 माइनस y, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में y हो जाएगा। माइनस में y कहाँ से आ गया भैया, ये चीज दिया गया है ना, ये दिया गया है ना, कितना देखिए, यहाँ से ये दिया गया, अब यहाँ से ये, अब यहाँ से ये दिया गया, अब यहाँ से ये दिया गया, ये चीज हमारे यहाँ आ जाएगी, हमारा x की जगह हमारा y हो जाएगा, यानी कि हम इसको पलट देंगे तो हमारा cos हो जाएगा पाई/2 माइनस y, ठीक ना। अगर हम इसको नहीं पलटेंगे तो हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा, cos -1 x इतना ही रहेगा, इज इक्वल टू पाई, ठीक ना। तो चूंकि हमारा हो जाएगा cos -1 x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस y, इसको हम पलट दिए हैं, ब्रैकेट टूट गया है, पलटे हैं, चिन्ह भी बदल गया है, समझ सकते हैं आप सभी लोग। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन -1 x हो जाएगा, ठीक है ना। x हो गया, क्या होगा, x जो हमारा y दिया उसकी जगह पर हमारा क्या हो गया, इतना हो गया है, ठीक है ना। तो चूंकि हमारे यहाँ पे जब इतना सिद्ध हो गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन -1 x प्लस, ठीक ना, cos -1 x इज इक्वल टू पाई/2, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक ना। सबसे जरूरी चीज इसमें जानते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना, आपको एक चीज हमेशा नोट करना पड़ेगा, एक चीज हमेशा नोट करना पड़ेगा, ये जो हमारा हेरा फेरी होता है ना, जैसे कि एक मूवी आई थी हेरा फेरी, उसी प्रकार से ये भी हेरा फेरी करना पड़ेगा। इसका जो चीज दिया गया है उसको हम पलट देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, जब हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर वही रहेगा, फाइनल आंसर। बिना हम इसको पलटे समझ में नहीं आएगा। अगर ये चीज दिया गया, अगर हम इसको नहीं पलटेंगे तो हमारा ये जो सिद्ध किया है, ये सिद्ध करना है, ये हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। इतना समझते रहिएगा, जानते रहिएगा।
ठीक है ना। अब चलिए 4 तो हो गए हैं, अब 5 आपको समझा दिया जाए, पांचवा, उसके बाद छठा, बस 2 ही और समझने हैं। आप भी सोचते होंगे सर बोर कर दिए हैं, बोर नहीं होने दूंगा, आपको समझाता रहूंगा, ठीक ना। आपको नीट की तैयारी करनी है या जेई मेंस, जेई एडवांस, अदरवाइज कोई भी एग्जाम अगर आपको देना हो तो आप एनसीईआरटी में ही दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आएंगे और एनसीईआरटी आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा पांचवा दिया गया है। पांचवा का पहला देखते हैं हम, इसमें दिया 10 माइनस 1 एक्स, 10 माइनस 1 एक्स प्लस में 10 माइनस 1 वाई दिया गया है, इज इक्वल टू 10 माइनस 1। अब क्या किया है, एक्स और वाई को जोड़ दिया है, एक्स प्लस वाई अपन 1 प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे दिया गया हमारा है 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना, इज यानी कि एक्स वाई लेस देन 1। ये देखिए यहाँ पे x और y को आपस में क्या किया, ऐड कर दिया, उसके बाद क्या किया है 1 माइनस करके हम इसमें से x और y को घटा दिया, यानी कि एक्स वाई लेस देन 1। समझिएगा आप। दूसरा क्या दिया गया है 10 माइनस 1 एक्स, फिर माइनस दिया है 10 माइनस 1 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है 10 माइनस 1, उसके बाद क्या दिया है x माइनस वाई, यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस, क्या कर दिया है 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें से एक चीज एक्स वाई ग्रेटर देन 1, इसका उल्टा कर दिया है। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा कर दिया, जहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस, और यहाँ पे देखिए प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिया है, यहाँ पे लेस देन था, अब यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया है, बिल्कुल इसी का उल्टा कर दिया है। पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, यहाँ पे है 10 माइनस 1 एक्स प्लस 10 माइनस 1 वाई इज इक्वल टू पाई प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फिर क्या दिया है एक्स वाई ग्रेटर देन 1, क्या दिया गया है ग्रेटर देन 1 दिया गया है। एक्सचेंज कर दिया इसमें भी, ये यहाँ पे पाई लगा दिया है, सिर्फ पाई को ऐड कर दिया है। अब आंसर देखते हैं, इसका प्रॉपर्टी इसको सिद्ध करते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं। 10 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए थीटा यहाँ पे दिया गया है थीटा। अब थीटा के बारे में कुछ आपको समझा देते हैं। थीटा एक ऐसा पॉइंट हमारा है, थीटा एक ऐसा प्रतीक हमारा है कि जो को साइन को समझने में, कॉस को समझने में, हर एक वो चीज समझने में बहुत ही आसान कर देता है जो आपको कठिन लगता है। थीटा का प्रयोग त्रिकोणमिति में बहुत ही ज्यादा होता है, त्रिकोणमिति में होता है, ट्रायंगल में होता है, ठीक ना। ये सब हमारा थीटा के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा थीटा थीटा, हर जगह थीटा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी दे दिया गया 10 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्या दे दिया गया है थीटा। जब ये थीटा दे दिया गया तो तथा करके हम ये लिख सकते हैं 10 माइनस 1 वाई इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू फाई, जहाँ पे थीटा है वहां पे फाई है, और जहाँ पे फाई है वहां पे थीटा, तो कंफर्म है, ठीक है। फाई का प्रयोग इसमें किया गया है, इस वाले पॉइंट्स में, पांचवें पॉइंट्स में फाई का प्रयोग किया गया। जब भैया फाई का प्रयोग कर दिया गया, थीटा का प्रयोग कर दिया गया, तो हम क्यों पीछे थे, हम भी इसका प्रयोग करेंगे, आपको समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे, बेहतर तरीके से समझाएंगे, ठीक है। ये है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 थीटा। हम इसको पलट दिए हैं, क्या किए हैं
इसका हम उल्टा कर दिए हैं, तो तथा हम जब इसका उल्टा करेंगे तो भी आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 10y। क्या आ गया 10y आ गया, या ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू 10 फाइव हो गया, ये भी सकता है 5 पहले आ जाएगा। ठीक है, ये शायद हमारे हिसाब में नहीं आ सकता है, लेकिन ये जो हमारा है यही हमारा सही आएगा, ये हमारा इसके लिए सही है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 फाइव। सिर्फ इसका उल्टा, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना, बदल देना है, जो चीज आएगी उसको हम बदल के लिख सकते हैं। चलिए अब हमारा क्या हो सकता है, अब चलिए अब के रूप में देख लेते हैं, सब कुछ सिद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि 10 कर दें थीटा प्लस फाइव कर दें, क्या कर दें थीटा प्लस फाइव कर दें, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 फाइव। कितने लोगों को पता था कि यही हो सकता है 1 प्लस 10 थीटा 10 फाइव। कितने लोगों को पता था कि जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा। जिन लोगों को पता था भैया वो कमेंट कर दीजिए कि कहाँ सर हमें पता था, अगर नहीं पता था तो भी कोई बात नहीं है, आप तो जान गए ना। चलिए ठीक है, तो जान गए तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या हो गया 1 माइनस एक्स वाई हो गया, लगभग में सभी में दिया है। ठीक है, इसमें भी हमारा दिया है और इसमें भी हमारा दिया गया है। इतना हो गया, जब हमारा इतना हो गया तो भैया हम इसको, अब तो जगह बची नहीं है, तो क्या कर देते हैं, ये तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब चलिए हम क्या करते हैं, 10 को 10 से हटा देते हैं, जब 10 को हम हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे थीटा प्लस में फाइव, 10 को हमने क्या किया 10 को हटा दिया, थीटा प्लस में फाइव आ गया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया 10 माइनस 1, एक तो बचेगा ना 10 माइनस 1। जब 10 माइनस 1 हो जाएगा तो हम इसको इक्वल टू में कर दें या वैसे कर दें, x प्लस वाई हो जाएगा अपान में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स वाई हो गया है, इतना भी सभी को समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा यहाँ चूंकि हो जाएगा 10 माइनस 1 एक्स प्लस 10 माइनस 1 वाई। एक बार एक्स से लेंगे तो एक बार हम वाई से लेंगे हम। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा माइनस 1, उसके बाद डायरेक्ट हम ये लिख देंगे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, समझ में आ गया। एक बार हम यहाँ से x को जोड़ देंगे ऐसे करके। ठीक है ना, ये हमारा फाइव दिया है, फाइव बराबर हमारा दिया है, ये 10 है x, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाइव है, तो फाइव बराबर हमारा दिया है y और थीटा बराबर हमारा दिया है x। तो हमने क्या किया है, थीटा को हमने ऐसे लिख दिया है, फाइव को हमने ऐसे लिख दिया, टोटल में हमारा इक्वल टू में ये दिया ही था, हमने क्या किया ऐसे, इसको सिर्फ ऐसे कर दिया, सिर्फ इसको ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दिया, बाकी थीटा का हमारा हो गया 10 माइनस 1 एक्स दिया ही है, इज इक्वल टू में हमारा प्लस में क्या हो गया 10 माइनस 1 फाइव हमारा वाई हो जाए, तो वाई हो गया है। समझ में आ गया नहीं आ गया, कुछ करना नहीं है भैया, एक्सचेंज कर दीजिए, जब एक्सचेंज हो गया तो आपको कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, अच्छी चीज भी आपको बुरी लगेगी जब तक आप अपने माइंड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया, कंफर्म हो गया है। अब हमारा लास्ट वाला बचा है छठा। ठीक है, अब छठा भी देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें ज्यादा बड़ा कोई कुछ नहीं है, ये जो चैप्टर है ना, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लगभग में 2 से 3 हेडिंग होंगी इसमें। एक तो हेडिंग आपको समझ में आ गई, इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया, एक हेडिंग और बची है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हेडिंग है, उसके बाद टिप्पणी है, वो समझ लीजिएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ प्रश्नावली आपको समझा दिया जाएगा, अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, इसके बाद आपको रिवीजन करा दिया जाएगा, आपके लिए फायदा रहेगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए छठा लेते हैं,
छठा का पहला देखते हैं क्या दिया है। 2 10 - 1 x इज इक्वल टू साइन दिया है -1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में दिया। फिर हमारा x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है, दूसरे में दिया है। ये तो खुद नहीं समझ में क्या दिया क्या नहीं दिया है। चलिए ठीक है, जो भी होगा उसको लगा दिया जाएगा। 2 10 - 1 x इज इक्वल टू cos -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हमारा है x ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया है। फिर तीसरे में हमारा क्या दिया है 2 10 - 1 x इज इक्वल टू 10 - 1 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद -1, फिर हमारा दिया है लेस देन x, फिर लेस देन 1 दिया है। ये चीज दिया गया है, इतना दिया गया है। चलिए समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ वाली चीज नहीं है। इसका भी भैया हम गुणधर्म समझ लेते हैं। आखिरी वाला गुणधर्म है, समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, डेली कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ, बस आप ही कमेंट नहीं करते हैं। इसमें मान लीजिए हमारा दिया है साइन -1 x दिया गया है, साइन -1 x। फिर हमारा क्या दिया है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन -1। अगर हम इसको पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा 210 y अपॉन 1 प्लस 10 - 1 सॉरी 10 स्क्वायर y हो जाएगा। 10 स्क्वायर y भैया, हाँ ठीक है समझ में आ गया। ये जो 2 है इसको हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा इक्वल टू करके इसका जब हम इक्वल पूरा के इक्वल करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन -1, ठीक ना, साइन 2y क्या आ जाएगा साइन 2y इज इक्वल टू हमारा 2y, टोटल हमारा क्या आ जाएगा 2 10 - 1 x। अब चलिए इसको समझ लेते हैं, इतना आ गया, कैसे आ गया इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हमारा साइन -1 x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए साइन -1 यहाँ पे दिया हमारा 2x दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया हमारा है 10, यानी कि 2 10 - 1 x को हम उल्टा कर देंगे। जब हम इसको उल्टा कर देंगे, इसको इस चीज को देखिए क्या करेंगे हम इसको हम उल्टा कर देंगे। जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा 2 10 y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज हमने आपको करके दिखाया नहीं, हो सकता कि आप समझ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक्सचेंज में कर देता हूँ। जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो 2 10 y अपान में क्या हो जाएगा, जब हम फिर से एक्सचेंज करेंगे तो हमारा 1 लास्ट में हमारा क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर y। जब 10 स्क्वायर y हो जाएगा तो टोटल हम करेंगे जब इसका तो हमारा हो जाएगा साइन -1, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, जब पूरा का करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर यानी कि साइन y आ जाएगा, यानी कि साइन 2y आएगा, सॉरी साइन 2y आ जाएगा। तो टोटल हम करेंगे साइन साइन से हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2y, टोटल हमारा क्या 2 10 - 1 x 2 ये जो हमारा आया है 10 - 1 x आया है, 2 10 - 1 x आया, ये हमारा ये वाला चीज हमने क्या किया, इसको पलटा है ना हमने। जब हमने इसको पलटा, जब फिर से पलटेंगे तो हमारा यही आएगा, ये तो बदल तो जाएगा नहीं। अगर मैं हूं, अगर मैं यहाँ से दूर चला गया फिर वहीं से फिर उसी स्थान पे आ गया तो मैं बदल तो गया नहीं, है कि सिर्फ जगह बदली है। तो जगह बदलने से कोई मतलब नहीं होता, जगह अगर बदल गई है तो फिर अगर उसी जगह पे आ गए तो हमारा वही चीज हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज आप सभी लोगों ने समझ लिया है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल हम कर सकते हैं इसका। चलिए अभी मैं यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। इतना तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइव करें,
अगर फिर भी नहीं समझ में, अगर हो सकता है कि मैंने इसको मिटा दिया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रफ पे या कहीं नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते रहिएगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस, ठीक है, कॉस माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, दो बार हो गया। तो टोटल की बात करें हम, कॉस माइनस वन हो गया, ठीक ना, तो हम इसका एक्सचेंज करेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर वाई अपान में हो जाएगा हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, टोटल हो गया हमारा। देखिए ये क्या होगा, ये हमारा दिया है ना, एक तो प्लस में दिया है, दोनों प्लस में दे दिया गया भैया, ये दोनों प्लस में दे दिया गया, एक माइनस में रहेगा हमारा, क्या ये हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस में दिया गया है, तो माइनस में रहेगा, जब एक्सचेंज होगा तभी हमारा माइनस में होगा, ठीक है ना। तो हमारा एक माइनस में जाएगा, यहाँ पे भी दिया माइनस में हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 दिया है, ठीक है ना। जब इतना हो जाएगा तो टोटल हम बात करें इस पूरे का इक्वल करेंगे, हम जब पूरे का इक्वल करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos माइनस वन cos 2y, तो टोटल हमारा आ जाएगा 2y cos cos को एक्सचेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा, जिस प्रकार से मैंने पहले किया था, तो 2 10 माइनस y आ जाएगा, 2 10 माइनस 1 y आ जाएगा बेटा, सॉरी x आ जाएगा, क्या x है, तो x आ गया। समझ में आया या नहीं आया समझ में? चलिए, जिन लोगों को समझ में आया है चैनल को सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो दिया गया फोन नंबर, वहाँ पे वो व्हाट्सएप करके आप समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से कंफ्यूज जो था वो क्लियर हो गया आप सभी लोगों का। चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से आप एक बार वीडियो को रिवाइव करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपके पास बुक होगी तो वहां से भी समझिएगा और यहाँ से भी समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को, अगर उम्मीद है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले वीडियो की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अच्छे, तो आपको समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आधारभूत संकल्पनाएं, इसमें हम जानेंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के फॉर्मूले और इसका फलन जानेंगे, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना। तो चलिए हम तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।